तो हाँ जी, आपका नाम है अमित राजेश कोरी और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की कुंडली, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं अपने कैरियर के बारे में पूछा है और अपनी हेल्थ के बारे में पूछा है। इसके अलावा कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कौन सा रत्न धारण करना है, ये आपके सवाल हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, ये पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। अब आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में जानना है अपने। अब बच्चों का घर कौन सा है कुंडली में, वो है 5वां घर। 5वें घर से देखेंगे आपके बच्चे, और 5वें घर में नंबर 1 लिखा है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, इसका मालक है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो हमने माता के बारे में जानना है, जो आपकी मदर है वो कैसी होगी, चौथा घर कुंडली में आपकी है माता का घर, और चौथे घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपकी माता के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। घर के मालक को देखने का मतलब ये है कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है, अच्छी कंडीशन में बैठा है या बुरी कंडीशन में है, नीच का है, उच्च का है। और यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते, और दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब आपकी जो कुंडली है, ये जो मैंने बनाई है, इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका बुध बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा भी ठीक है, बुध शुक्र भी ठीक है, यहाँ पे योग भी बना हुआ है, तीनों ग्रह तो हैं बहुत अच्छे। और यहाँ पे सूर्य की बात करूँ, ये अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। गुरु भी तकरीबन ठीक ठाक है। मंगल आपका मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। शनि रले मिले फल देगा, शनि में मतलब अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अभी जो राहु है ये टोटली ख़राब फल देगा और बहुत ज़्यादा ख़राब फल देगा। सबसे ज़्यादा ख़राब आपका मुझे राहु लगा है। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब विस्तार में समझाता हूँ। और एक और बात, ये जो 9 ग्रह हैं, अब जैसे आपके ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, तो जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका बुध अच्छा है, अब बुध क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। वो बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा क्योंकि वो अच्छा है। और जो ग्रह खराब, जैसे आपका राहु खराब है, हमेशा जीवन भर आपको खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है दशा में। जैसे राहु आपको खराब फल देगा, लेकिन खराब फल ज़्यादा कब देगा, ज़्यादा कब देगा, जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे बुध अच्छा है, अच्छे फल देगा, ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब बुध की दशा आपके ऊपर चलेगी। तो अब सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किस ग्रह की है, तो दशा आपके ऊपर चली हुई है इस शनि ग्रह की। शनि की भाई चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है, 2016 में चली थी, ख़त्म होगी जो कि 35 में जाके, अभी भी 10 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर अभी असर जो है सबसे बड़ा वो है शनि ग्रह का। अब हम इसको पहले देखेंगे शनि को कि अच्छा है या कुंडली में या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा है आपका भाई, फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। और आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है, मतलब आपके ऊपर शनि का असर जो है वो समझ लो 80% शनि का असर है। 80% मतलब ये है कि आपकी
लाइफ में जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है आपका। तो बाकी जो असर होता है 20% वो होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है शुक्र की। ये जनवरी 23 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं और ये अभी मार्च 26 में ख़त्म होगी, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि जो 9 ग्रह हैं, असर आपके ऊपर, मैं फिर बोलूँगा गौर से समझो, असर सभी 9 ग्रहों का आपके ऊपर है आज भी, लेकिन ज़्यादा असर, जो बहुत ज़्यादा असर है वो है शनि ग्रह का। आपके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी, वो बड़ा कारण ये शनि है, दूसरा है थोड़ा सा शुक्र भी। लेकिन अब आपके पहले शनि की बात कर लेते हैं, शनि कैसा है। चलो शनि की बात करते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था शनि आपका जो है रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। शनि पहले देखो बैठा कहाँ पे है, बैठा है 7वें घर में। 7वां घर किसका है पहले वो समझो। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने फार्मूला क्या बोला था, घर का मालक देखना है। मान लो आपकी पत्नी देखनी है, 7वां घर देखेंगे और 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, तो आपकी पत्नी के लिए इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पत्नी के घर में कौन बैठा है, शनि आके बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। 2 ग्रह कम से कम देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के बारे में जानने के लिए। तो पहले अगर मैं 7वें घर के मालक मंगल की बात करूँ तो मंगल आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मंगल आपका है खराब, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। कारण मंगल खराब होने का, ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। अब मंगल खराब क्यों है, क्योंकि 8वें घर में बैठा है, एक तो कारण ये है, ऊपर से मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। अब सवाल कि मंगल आपको क्या खराब फल देगा, क्योंकि मंगल मैंने बोला 7वें घर का मालक है पत्नी घर का। पत्नी घर का मालक मंगल 8वें घर में बैठा है, विवाह भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे और पत्नी बीमार भी आपकी रहेगी मंगल की वजह से। और यहाँ पे मंगल दोष भी बना हुआ है, 2 दोष बने हैं, मंगल दोष, विवाह भंग दोष। विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी जरूर आपको। जैसे मैंने बोला विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब है जैसे विवाह में देरी भी हो चुकी है और विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना। और ये मंगल दोष भी होता, मंगल दोष जब बनता है कुंडली में, इसकी वजह से मंगल, आपकी कुंडली में मंगल दोष भी बना है। अब मंगल दोष जब बनता है 2 दिक्कतें आती हैं, इसकी वजह से भी विवाह में देरी होती है जब मंगल दोष बनता है जिन लोगों का, और विवाह के बाद भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। और मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें भी आएंगी। मंगल के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लगना, या कोई बवासीर होना, ऐसी खासकर मंगल की दशा में। और मंगल की दशा में पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। अब मंगल की दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। मंगल जैसे अभी दशा आपकी है शनि की, देखो मंगल की दशा वैसे तो लास्ट में है, जब छोटी दशा जब आएगी, तारीख लिख लेना अपने पास, ये आगे जाके आएगी। देखो ये मंगल की दशा आपकी चलेगी 9वां महीना 28 में चलेगी, ख़त्म होगी 29 में जाके। 1 साल की जो दशा होगी इसमें आपकी पत्नी बीमार भी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, और आपको हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से, खासकर मंगल का रोग हो सकता है। तो मंगल का सही होना भाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो उपाय अभी आपको मैं सभी बाद में बताता हूँ, तो मंगल क्या उपाय हैं, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अभी मंगल, क्योंकि 7वां घर जो पत्नी का घर है उस घर का मालक मंगल है, और पत्नी घर में शनि बैठा। अभी शनि की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि बड़ा असर तो शनि का आपके ऊपर। शनि जहाँ बैठा है 7वां घर है पत्नी का घर, और वहाँ पे बैठा है मंगल घर में शनि। ये जो 8 लिखा मैंने बोला था मंगल घर है, और शनि जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। दुश्मन के घर में आके बैठा है शनि 7वें घर में। अब शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से, तो शनि का घर अपना है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में लिखा है नंबर 10, 10 मकर राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा भाग्य देखने के लिए। और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे पत्नी घर में, मतलब भाग्य आके बैठा है पत्नी घर में। शनि वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन शनि देखो जी एक क्रूर ग्रह है, और पत्नी घर में बैठा है शनि, दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे आपके, पत्नी आपका विवाह देरी से भी होगा, और पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, शनि भी दिखा रहा है। लेकिन पत्नी के आने के बाद किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी आपकी, मतलब आपका भाग्य भी साथ देगा पत्नी के आने के बाद, ये भी चीज़ होगी। लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके जरूर होंगे, शनि दिखा रहा है। और जहाँ तक लग रहा है कि क्योंकि शनि जब 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है वो उम्र में जहाँ तो बड़ी होती है या छोटी होती है, उम्र में काफ़ी फासला होता है।
5-6 साल बड़ी होना या 5-6 साल छोटी होना। तो शनि मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी का बीमार होना, और पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ भी देगा या पत्नी के द्वारा कुछ भाग्य साथ देगा। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में जो नंबर लिखा है 11, ये है कुंभ राशि, इसका भी मालिक है शनि। और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, काम काज जो आप करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर का मालिक शनि है, 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, एक अच्छी बात है। मतलब शनि आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है, काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें देगा। और काम काज पत्नी घर में है, हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज भी चलना शुरू हो जाए, क्योंकि शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब शनि जो शनि की दशा है, मैं फिर ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा खराब है भाई, ये अच्छे फल भी देगा आपको। तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, मतलब भाग्य भी साथ देगा। बस शनि जो दिक्कतें देगा आपको ये पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, बाकी सब कुछ अच्छा है, काम काज, भाग्य, लगन को देख रहा है, मेहनती सासी। थोड़ा चौथे घर को भी खराब करेगा, शत्रु राशि है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। हेल्थ भी आपकी थोड़ी सी ये खराब करेगा। शनि के जो रोग हैं आपको होंगे। आपने मुझे बोला था आपको घुटनों में दिक्कत आ रही, भाई रोग शनि का है जो घुटनों में दिक्कत आती है। और वैसे भी जो घुटने होते हैं, आपसे सर्च करना कुंडली में, घुटने 10वें घर से देखे जाते हैं। 10वें घर का रोग है घुटनों का रोग, और 10वें घर का माल कौन है? शनि। और शनि की दशा भी है आपके ऊपर, तो घुटनों वाली जो दिक्कत आ रही है शनि का, भाई यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मतलब शनि आपको जो हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पे देखो, ये शनि के रोग हैं, बाद में पढ़ लेना आप चाहे। शनि के रोग सभी शनि के रोग हैं। टांगों में पीड़ा होना, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द होना, ये सभी शनि के रोग हैं। पैरों के रोग हो गया। सीधी सी बात आपको बस मैं ये समझा रहा हूँ भाई कि आपके जीवन के ऊपर है बड़ी दशा शनि की। शनि को बुरा मत समझना, असर उसका ज़्यादा है आपके ऊपर। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, कारण शनि है, तकरीबन अच्छे फल देगा। बस थोड़ा बहुत दिक्कतें क्या आएंगी, पत्नी वाली दिक्कतें आना, जो और भी थोड़ी बहुत हेल्थ ख़राब होना थोड़ा सा। लेकिन अगर आप चाहते कि शनि जो है, क्योंकि दशा अभी भी 10 साल की पड़ी है भाई, अगर आप चाहते हैं कि शनि बिल्कुल अच्छा हो जाए मेरा, ऐसा मैं क्या काम करूं, तो आपको मैं अभी 4-5 उपाय बताने वाला हूँ। उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय, क्योंकि आपने क्या बोला था कि मेन बड़ी दिक्कत है हेल्थ को लेके, तो शनि, क्योंकि आपको मैंने बोला जो आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपके घुटनों में दर्द है या और भी दिक्कत है, वो शनि के रोग हैं। तो शनि का एक पाठ है जिसे कहते हैं शनि कवच का पाठ। जो ये बंदा पाठ पढ़ता है कवच, उसको बीमारियां नहीं लगती, हेल्थ अच्छी होती है। मतलब शनि, आप इसमें सर्च करना, लिख भी रखा है कि शनि देवता जी आप मेरे दिल की रक्षा करो, पैरों की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, इसमें रक्षा का काम होता है। तो ये पाठ रोजाना रात को 2-3 बार पढ़ लिया करो, चाहे एक बार पढ़ो, पढ़ना जरूर है, या पढ़ना आता है पढ़ लो, नहीं तो इसको ओढ़े लगा के सुना करो। रात के समय या शाम के समय सूरज छिपने के बाद ये पाठ पढ़ना है या सुनना है रोजाना। चाहे एक बार ही पढ़ो जरूर, बाकी आपकी मर्जी, इसको आप 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं, चाहे नहीं तो एक बार जरूर पढ़ो। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ आप पढ़ा करो। तो यहाँ पे 2 पाठ हो चुके हैं, शनि कवच का पाठ, शनि चालीसा, दोनों पाठ रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुन लिया करो। तीसरा है शनि के मंदिर जाना भाई शुरू कर दो। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं तो बोलूँगा रोजाना जा सकते हो, नहीं है, दूर है, तो शनिवार को जरूर जाना, नियम बना लो कि शनिवार को जाना ही जाना है। चौथा उपाय है शनि का दान शनिवार को कर दिया करो। ये दान आप 2-3 साल तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तो ये उपाय हो गए शनि के, दोनों पाठ है ऊपर ले, मंदिर जाना है और दान शनिवार को। शनि का दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। एक और उपाय लिख देता हूँ, शनि का दिन है शनिवार, तो आप हो सके तो हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रख लिया करो, व्रत की कथा कर लो, आरती कर लो। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है एक टाइम, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे फल फ्रूट आप खा सकते हैं, बाकी व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। और इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, जो कि आपने लिखा रखा आप करते हैं, अच्छी बात है। तो दोनों पाठ भाई लाजमी है, जरूर करने हैं। ये शनि के हो चुके हैं उपाय। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी देखो जी कुंडली में मुझे दिख रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि पत्नी का पहले घर देखो, पत्नी का घर है 7वां घर, और 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। एक तो मंगल की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि विवाह भंग योग बना है, मंगल दोष बना है, ऊपर से पत्नी घर में शनि बैठा है। अब ये पत्नी वाली दिक्कतें क्या होंगी? एक तो पत्नी वाली दिक्कत है कि आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, ये कन्फर्म है। पत्नी का बीमार होना, ये भी दिक्कत आएगी आपको।
या और भी दिक्कतें आना, पत्नी को कोई कष्ट हो रहा है या पत्नी के काम काज में दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। अब आपकी देखो जी पूरी कुंडली में मैंने बोला था सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। ये भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको मैं जितना बोलूँ कि ख़राब है उससे भी ज़्यादा ख़राब है ये। और इसकी जब दशा आपकी चलेगी वो आपका बुरा समय होगा, वो आपके दिन बुरे होंगे जब इसकी कभी दशा चलेगी। पहले इसकी दशा ही देखते हैं कि कब है राहु की दशा। जैसे अभी बड़ी दशा चल रही है शनि की, और राहु की दशा देखो बचपन में आपकी निकल चुकी है, 86 में चली थी, 2000 में ख़त्म हुई है। बचपन में 4 साल की दशा आपको मिली थी, या कभी इसकी छोटी दशा आगे आएगी। अभी यहाँ पे छोटी दशा इसकी निकली है, ये चाहे नोट कर लेना। ये राहु की दशा आपकी चली थी 2013 में चली थी, 16 में ख़त्म हुई है। इसमें भी आपको आप चाहे नोट कर लेना, आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 13 से लेकर 16 तक। यह एक और दशा वो अभी इसकी आए, देखो दोबारा देखो, अभी आपके ऊपर बड़ी दशा शनि की है, 16 में चली है, जो 35 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा किसकी है? शुक्र की। और शुक्र के बाद चलेगी सूर्य की दशा, फिर चंद्रमा, मंगल। यहाँ पे देखो राहु की दशा छोटी चलेगी आपकी 29 में चलेगी, 10वां महीना 2029 में चलेगी राहु की छोटी दशा, और 32 में ख़त्म होगी। ये भी आपका बुरा समय होगा 29 से लेकर 32 तक। यह एक और तीसरी दशा भी होती है, और तीसरी दशा आपकी निकली है, ये चाहे नोट कर लो यहाँ पे। ये आपकी चली थी 24/2/24 में, पिछले साल चली थी, दूसरा महीना 24 में ख़त्म हुई है, 8वां महीना 24 में। आप चाहे नोट कर लेना, ये जो 5-6 महीने आपके निकले थे इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। दूसरा महीना 24 से लेके 8वां महीना 24 तक नोट कर लेना चाहे। मतलब जब भी कभी राहु की चाहे दशा आएगी आपके ऊपर, नोट कर लो, राहु की जब भी दशा आनी, चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा है, वो आपका समय खराब होगा। राहु सवाल की खराब इतना है क्यों? राहु जहाँ बैठा है, एक तो 12वां घर, राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता, ये खराब घर है। ऊपर से बैठा भी मंगल घर में है, शत्रु राशि। 12वां घर खर्च का है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ 12वें घर से देखते हैं। राहु क्या खराब फल देगा? मैंने बोला हज़ारों वैसे तो दिक्कतें देगा, लेकिन खासकर जो दिक्कतें आपको आएंगी 12वां घर खर्च का, आपके खर्चे बढ़ा देगा। 12वां घर नींद में कमी करना, पैरों में कष्ट होना, आंखों में कष्ट होना, सर में दर्द होना। 12वां घर हॉस्पिटल का बीमार कर देगा। मेष राशि, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। 3 दृष्टि है। 5वीं यहाँ पे चौथे घर सूर्य की राशि, शत्रु राशि, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। 9वीं 8वें घर के ऊपर नीच राशि, हजारों दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। 6ठे घर को रोगी बना देगा शत्रु, कर्जदार। तो राहु का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अब राहु के भी आपको मैं 1-2 उपाय बता देता हूँ, वो आप किया करो। पहला उपाय है राहु का जो दान है, ये तो भाई शुरू कर दो आज से ही करना। कोशिश करो, चाहे रोजाना कर सकते रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो दान। और कब तक दान करना है? लाइफ टाइम दान आपने करना है। दूसरा उपाय है, इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु कष्ट नहीं देगा। आप शिव जी के लिए क्या करो, सुबह के टाइम खासकर बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। जल्दी सुबह अपना बैठ के 5-6 बजे पूरी अपनी जो पूजा स्थान वहाँ पे बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जपना है। 10 मिनट जपो, 20 मिनट जपो, रोजाना ये मंत्र जपा करो। और इसके मंत्र से आपको, ऐसा नहीं कि खाली राहु के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इसके हज़ारों फायदे हैं। अब अगर आप शिव जी का मंत्र करते हैं भाई, ये ग्रह गुरु क्या और भी हज़ारों फायदे होंगे, आपका जो जीवन है वो सफल होगा। और एक है, आप हनुमान जी का भी पाठ अगर करते हो उससे भी राहु अच्छा होता है। हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो जप लिया करो, या हनुमान जी का पाठ जपा करा करो। और जब राहु 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो कोशिश करो 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। और बाकी देखो जी, इसके 2 पाठ हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, लेकिन अभी मैं इसको मना कर दूंगा, अभी रहने दो, क्योंकि अभी कोई दशा आपकी चलो है नहीं, क्योंकि फिर पाठ को ज़्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि आपके अभी शनि के पाठ जरूरी हैं, तो राहु के पाठ जो मैंने बोले हैं वो अभी रहने दो। लेकिन कब पढ़ने हैं? जब आगे आपकी राहु की छोटी दशा चलेगी, जो अभी आपको मैंने दिखाई थी कि आगे आएगी आपकी वो दशा, उस समय वो पाठ आप पढ़ लेना। फिलहाल अभी ये उपाय जरूर कर लो। वैसे दान तो अभी शुरू कर ही देना, और शिव जी, हनुमान जी पाठ अपने करने हैं। तो आपके अभी देखो जी, अभी हमने खाली शनि देखा है, मंगल देखा, राहु देखा। अब आपके यहाँ पे दूसरे घर में बैठे, ये जो दूसरा घर है, इस घर में देखो चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनकी बात करते हैं। पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देख के डिसाइड होगा। आपको मैंने क्या बोला था, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। तो हमने मान लो आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर। अब दूसरे घर का जो मालिक है उसको देखना होगा। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालिक कौन बना? बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। और एक बहुत अच्छी बात है,
बुध आपका, मैंने पहले ही आपको बोला था बुध अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। ये जो ग्रह है अगर अपने घर में बैठे अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। अब बुध यहाँ पे एक योग भी बना, भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो दूसरा अगर धन का, बुध आपको मतलब जो अच्छा फल देगा, आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा। बुध ये दिखा रहा है कि आपके पास भाई धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, खासकर बुध की दशा में। और ये दशा बड़ी इसकी 35 के बाद आपके ऊपर चलेगी। जब शनि की महादशा खत्म हो जाएगी 35 में, उसके बाद आएगी बुध की दशा। वो समय आपका धन के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार इसको अच्छा देगा, वाणी अच्छी। और बुध एक और घर का मालिक है, वो है ये पाँचवा घर। पाँचवा घर कुंडली में संतान का होता है, संतान आपकी देखनी है। पाँचवा घर, पाँचवें घर में 6 लिखा है, मालिक इसका भी बुध है। और संतान जाके बैठी है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना भाई शुरू हो जाएगा, जब आपका बच्चा पैदा होगा। और आपके जो बच्चे होंगे वो भी धनी होंगे। बुध ये दिखा रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। बुध बहुत अच्छा आपका। अब बुध के साथ इसी घर में चंद्रमा शुक्र बैठे हैं। शुक्र की पहले बात करूँ। शुक्र जो है वो बैठा किसके, दूसरे घर में। और किसका घर है, ये बुध का घर है। और शुक्र जो है बुध को अपना दोस्त मानता है, मतलब अपने दोस्त के घर में आया है, एक मेहमान बन के आया है। तो शुक्र क्या करेगा, अपने दोस्त के घर में बैठा भाई मेहमान बन के, इसकी वजह से शुक्र भी अच्छे फल देगा। और साथ में जब भी शुक्र बुध एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। वो आपकी कुंडली में बना हुआ है। शुक्र बुध एक साथ बैठ के लक्ष्मी नारायण राजयोग लेके बैठे हैं, और बैठे भी दूसरे घर में, धन के घर में। ये योग का फ़ायदा क्या होता है, जब ये योग बनता है ऐसे लोग धनी होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। क्योंकि सुनने से लग रहा है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी मतलब पैसे को कहा गया है। तो शुक्र बुध मिलकर आपको भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनाएंगे, पैसे की कमी आपके पास रहेगी नहीं। और शुक्र पत्नी का भी वैसे कारक है, विवाह का कारक है। शुक्र ये दिखा रहा है कि विवाह होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या पत्नी के आने के बाद भी धन आना शुरू होगा। ये पत्नी धनी होगी, या पत्नी से धन मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। और शुक्र इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। पहला घर शरीर धन, आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र छठे घर का भी मालिक है, ननिहाल से धन मिल सकता है आपको। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा तीसरे घर का मालिक है, मेहनत पराक्रम धन। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, माता से भी धन मिलेगा। तो तीनों ग्रह एक राजयोग लेके बैठे हैं धन के घर में, आपको धनी जरूर बनाएंगे, धन काफ़ी आप मतलब जोड़ेंगे, कमाएंगे। अब यहाँ पे 10वें घर में जो गुरु है, गुरु 10वें घर में बैठा है शनि घर में। शनि को अपना मानता है शत्रु, लेकिन गुरु इस 10वें घर का कारक है। और गुरु देखो दोबारा समझाता हूँ। 10वां घर कुंडली में काम काज का है, 10वें घर में जो 11 लिखा मालिक शनि हमने देख लिया है, वो तो बहुत अच्छा है कि 10वें घर से 10वें घर में तो मतलब आपके काम काज के लिए अच्छा है। अब 10वें घर में गुरु को भी देखना पड़े, और गुरु जो है, गुरु का अपना घर है इस कुंडली में, ये 11वां घर। 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से। 11वें घर में 12 लिखा मालिक गुरु। लाभ जाके बैठे 10वें घर में काम काज घर में, लाभ काम काज। 11वां इच्छा पूर्ति, काम काज, मतलब गुरु है तो इस कुंडली में मार्केश, फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। आपको काम काज से लाभ देगा, पिता से लाभ देगा, सरकार से लाभ देगा। साथ में इष्टि चौथे घर के ऊपर है, मकान वान के लिए अच्छा है। 8वें घर का मालिक उम्र की अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा ये। पहले घर में सूर्य रले मिले फल देगा, थोड़ा सा क्रोधी बनाना, लेकिन चौथे घर से 10वें घर में है, मकान वान के लिए अच्छा है। तो आपकी देखो जी, वैसे ही कुंडली में ज़्यादा, मैं क्योंकि यहाँ पे देखो वीडियो लंबी हो रही है, मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर दूँ कि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब एक तो है राहु ग्रह, और ये मंगल भी आपको थोड़ा सा दिक्कतें जो देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें आना, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। शनि वैसे तो अच्छा है, बस पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देगा। बाकी बुध अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, शुक्र ठीक है, सूर्य ठीक ठाक है, गुरु भी ठीक है। केतु थोड़ा सा छठे घर में है, अपनी दशा में हेल्थ खराब कर सकता है, क्योंकि छठा घर रोग का है। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूँ, कुंडली में मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। खासकर धन के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है। बस आपकी जो दिक्कत आएगी वो मुझे लग रहा है पत्नी संबंधी दिक्कत आपको जरूर आएगी। और वो दिक्कत आने का कारण, क्योंकि मैंने बोला था कि पत्नी का जो घर है, इस घर का मालिक मंगल आपका एक तो 8वें घर में बैठा है, वो पत्नी वाली दिक्कतें लेके बैठा है। ऊपर से पत्नी घर में जो शनि बैठा है। अब ये पत्नी वाली दिक्कत देखो जी, एक तो विवाह में देरी होना, या विवाह से पहले कोई रिश्ता होकर टूट जाना, और विवाह हो भी गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, बीमार होना, कई बार तलाक की नौबत भी आ जाना, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। और दिक्कतें आती हैं या तो शनि की दशा में जो कि अभी चली हुई है, या मंगल की दशा में जो आगे आपकी आएगी। बाकी कुंडली के हिसाब से आपने जो उपाय करने हैं, सबसे ज़रूरी उपाय किसके हैं? शनि ग्रह के। इसको सही कर लिया, हज़ारों फ़ायदे होंगे, काम काज अच्छा होगा, भाग्य साथ देगा, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी जो हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही वो नहीं आएगी। तो शनि के क्या उपाय हैं, ये जो मैंने उपाय लिखे हैं सभी, और इसमें कवच का पाठ जरूर पढ़ना अगर हेल्थ अच्छी करनी है। बाकी चालीसा पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो, मंत्र जाओ,
बाकी दान कर दो, व्रत रखो, कथा आरती करो। और इसके अलावा राहु के अभी पाठ रहने दो, लेकिन राहु का दान जरूर करो। हनुमान जी, शिव जी पूजा उपासना करो। हनुमान जी से राहु भी, शनि भी अच्छा होता है, मंगल भी अच्छा होगा। 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर आप हनुमान जी की पाठ पूजा करते हैं। यहाँ पे मंगल को कैसे सही करना, सवाल ये है। तो मंगल को सही करने के लिए एक तो हनुमान जी का पाठ आपने करना है, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। बाकी मंगल कवच अभी देखो, मंगल की दशा आपकी आएगी छोटी, ये दोबारा आपको दिखाता हूँ, 28 में चलेगी, 9 मिनट 28 में, और 29 तक है। तो मंगल की जब दशा आएगी उसमें आपने 2 पाठ पढ़ने उस समय, मंगल कवच, मंगल स्रोत। अभी चाहे वो पाठ रहने दो, उस समय पढ़ लेना जब मंगल की दशा आपकी चलेगी। लेकिन देखो जी, अभी देख तो ये उपाय जरूर करने जो मैंने शनि वाले बोले हैं, और शिव जी, हनुमान जी। और अभी आपने सूर्य का उपाय नहीं करना, गुरु का रहने दो, बुध का रहने दो, चंद्रमा का रहने दो, शुक्र का जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि शुक्र की भी आपके ऊपर चली हुई है दशा। है तो शुक्र अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको हेल्थ आपकी शुक्र भी खराब कर सकता है पिछले 2 साल से जो दशा चली है, क्योंकि शुक्र छठे घर का मालक है। छठा घर रोग, धन के रोग के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा थोड़ा सा। तो शुक्र के 2 पाठ भी आपने जरूर पढ़ने हैं। पहला है शुक्र कवच का पाठ, और दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और ये 2 पाठ जब तक पढ़ने, जब तक ये दशा है, तीसरा महीना 26 तक। तो ये दोनों पाठ आप सुबह शाम पढ़ लिया करो, सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी। तो ये पाए हैं भाई, शनि के दोनों पाठ तो कंपलसरी हैं, जरूर पढ़ने हैं। और आगे जाके एक काम और कर लेना, शनि के मंत्र भी एक बार पूरे कर लेना। मंत्र की संख्या 23,000 है। अभी नहीं है, बाद में आप कर लेना कुछ महीने के बाद। फिलहाल अभी दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो रात को, और सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये पाठ पढ़ना शुरू कर दो, ये सुना करो। और शिव जी, हनुमान जी के पाठ तो आप शायद पढ़ ही रहे होंगे, आपने शायद लिख रखा है। दान करो राहु का। एक और द्वारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है, कह रही आपको मैं बता ही दिया है, शनि करो, काम काज भी अच्छा होगा, क्योंकि काम काज भी घर का मालिक शनि है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। हनुमान जी आप करते हैं, पूजा करते हो, ठीक है, करते रहो। मंत्र जाप किया करो हनुमान जी का, ओम हण हनुमते नमः जरूर। हनुमान जी तो आपका मंगल, शनि, राहु 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। शंकर भगवान का जो शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आपने जाप करना है। और गणपति का आप करते हैं, वो भी कर लिया करो, ओम गणपति नमः मंत्र कर लिया करो। और आपने बोला, किसी ने बोला है पुखराज मान के। पहली बात देखो जी, रत्न करता क्या है वो समझो। रत्न पावर को बढ़ाता है। अगर आप शनि का नीलम कर लिया आपने, और वो पहले 11 डिग्री और वक्री बैठा है, मतलब जो आपको अच्छे बुरे फल दे रहा है 3 गुना दिक्कत दे रहा है, तो नीलम भाई धारण बिल्कुल मत करना। उसके जो अच्छे फल हैं और बुरे फल हैं दोनों बढ़ जाएंगे। बुरे फल जैसे कि हेल्थ ज़रा खराब होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ना, तो इसलिए नीलम धारण मत करना। और आपको जो मान के बोला उसको भी धारण मत करना। सबसे पहली बात, जिसने ये बोला है उसको बोलो कि भाई दोनों आपस में दुश्मन हैं, दोनों के रत्न एक साथ कभी धारण जीवन में नहीं होते। उसने कैसे बोल दिया कि रत्न एक साथ धारण कर लो? सूर्य का मान के है और शनि का नीलम, एक साथ रत्न धारण नहीं होते कभी भी। कोई रत्न धारण नहीं करना है, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो। और बाकी देखो जी, जितना हो सकता है कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। ईमानदारी बरतो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, लोगों की हेल्प करो, लंगड़ा अपाहिज लोग जो होते हैं उनकी हेल्प किया करो, उससे शनि अच्छा होता है। और अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो, उससे आपकी कमाई बढ़ेगी। अगर आप मुझे ये पूछें कि मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊँ, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हर महीने जो भी आप कमाते हो, चाहे 5वां हिस्सा चाहे 10वां हिस्सा, वो दान करना है। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई बुजुर्ग आश्रम हो, ऐसे कोई आश्रम जो होते हैं वहाँ पे जाके वो दान करो कमाई का हिस्सा। और इससे ये मत सोचना कि कमाई कम होगी, भाई कम नहीं होगी। मैं लिख के गारंटी से दे सकता हूँ आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। चेक करके देख लो एक बार ये। और बाकी फिर भी हाँ, पत्नी वाली मैंने बोला दिक्कतें हैं, वो भी डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देख के कि दोनों के गुण कितने आ रहे हैं, उसका साथ में घर का मालक कैसा, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। बाकी आपकी कुंडली में बच्चे होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। जब आपका बच्चा होगा उसके बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा।